को ही क्या है, अपवित्र ठहराते हैं। प्रभु के घर में तो हम जाते नहीं। आस पड़ोस में कहीं कोई फंक्शन हो रहा है तो वहां हम चले जाते हैं। अगर किसी ने पाठ रखवाया है तो वहां आप पहुंच जाते हैं। शादी विवाह किसी ने हो रहा है तो वहां पहुंच जाते हैं, परमेश्वर के घर में नहीं जाते। तो वचन में आप पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ है कि अगर सबत के दिन कोई काम काज करता हुआ भी पकड़ा जाता था तो उस समय क्या किया जाता था, लोग पत्थर मार मार के उन लोगों को मार देते थे। ऐसा हुक्म था। अगर वही हुक्म आज होता तो आज बहुत से लोग क्या है, बैक स्लाइड हो जाते, पीछे मुड़ जाते, क्योंकि लोगों को सच्चा वचन उनके हृदयों में गड़ता ही नहीं है। वो ओपरी जिंदगी जीना चाहते हैं, वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चला रहे। तो ये सबसे बड़ा दोष जो है इंसानों के अंदर, कि वो सबत के दिन को अपवित्र ठहराते हैं। उन लोगों को भी परमेश्वर ने क्या कहा कि इन लोगों को मार डाला जाए। आप वचन में पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है। और आगे क्या है, दशवांश ना देना। बहुत से लोग क्या है, मूसा नबी ने कहा था कि तू अपनी पहली कमाई, पहली उपज का सारा दशवांश परमेश्वर के घर में लेकर आ। और हम क्या करते हैं, बहुत से लोग दशवांश ही नहीं देते, और देते भी हैं तो बहुत कम देते हैं। अगर देते भी हैं तो बीच में बुड़बुड़ाते भी हैं। तो ये क्या है, परमेश्वर आपके उस बुड़बुड़ाने को भी सुन रहा है। जो आप सोच रहे हो उसको भी परमेश्वर देख रहा है। जो आप बोल रहे हो उसको भी देख रहा है। जो आप परमेश्वर के दास के विरुद्ध बोल रहे हो उसको भी परमेश्वर देख रहा है। तो जब न्याय परमेश्वर करेगा तो इन सब बातों में आप क्या है, दोषी ठहराए जाओगे। आप दोषी ठहर चुके हैं जब आप ऐसे कार्य करते हैं। तो इसलिए भी परमेश्वर ने अपने सब उन विश्वासी बेटे बेटियों के लिए क्षमा मांगी कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है। आज जान रहे हैं लोग, सब कुछ बुद्धि है इंसान के पास, फिर भी इंसान क्या है, जो पंजाबी में क्या है कहावत है, मचला बना हुआ है। वो सब कुछ जानता है लेकिन क्या है, यूं ही सोचता है कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है। आज कल के बच्चे जो है बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत चतुर हैं, उनको सब कुछ पता है। और फिर भी क्या है, इंसान पाप पर पाप, पाप पर पाप क्या करता जा रहा है। जितना ज्ञान है उतना ही पाप है इंसान के जीवन में। जितनी साइंस है उतना ही पाप है इंसान के जीवन में। तो आप अपने जीवन को बचाइए, परमेश्वर पर विश्वास करके और उसके वचनों के ऊपर विश्वास कर सही मायनों में चलिए, तो तब आप क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से कहे कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। क्षमा यूं ही प्राप्त नहीं होगी कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्षमा मांग ली और आप क्या है, आपके गुनाह पाप क्या है, क्षमा हो जाए। इसीलिए इंसान क्या है, एक धोखे में है कि प्रभु ने तो हमारे लिए क्षमा मांग ली, प्रभु ने तो हमारे लिए कोड़े खा लिए, प्रभु ने तो हमारे लिए दुख उठा लिए, प्रभु ने तो सब कुछ आपके लिए कर दिया। आपने प्रभु के लिए क्या किया? क्या आपने उसकी आज्ञा को माना, या आप आदम और हवा की तरह उसकी आज्ञा को आज भी इनकार कर रहे हैं, उसको मान ही नहीं रहे हैं? तो आगे आप देखते हैं, दशवांश ना देना और कम देना, इसे आप मलाकी की पुस्तक में भी देख सकते हैं, और निर्गमन की पुस्तक जो मूसा नबी के द्वारा लिखी गई है उसमें भी आप पढ़ सकते हैं कि हुक्म दिया गया था। और फिर परमेश्वर ने क्षमा किसके लिए मांगी? अपने सभी नबियों के लिए। जो नबी हुए, परमेश्वर के याजक हुए, दास हुए, उनसे भी कोई ना कोई गुनाह होता चला गया। तो प्रभु उन अपने नबियों के लिए, दासों के लिए भी बहुत क्षमा मांग रहे हैं।
बेशक बहुत से दासों के बारे में आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, बहुत से नबियों के बारे में आप पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल में उनके गुनाह भी लिखे हुए हैं। छुपाया नहीं गया बाइबल में कुछ भी कि इस नबी ने ये अच्छे काम किए और इस नबी ने ये बुरे काम किए। सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा गया है। जो जो इंसान ने गुनाह किए, जो जो नबियों से, याजकों से भी गुनाह हुआ, उनके बारे में भी लिखा गया है, छुपाया नहीं गया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए, अपने नबियों के लिए भी क्या है, वहां पर क्षमा मांग रहे हैं कि इन नबियों को परमेश्वर माफ करे, जिन्होंने अनजाने में ही सही लेकिन पाप उनसे हो गया। तो आगे हम पढ़ेंगे कि किन किन लोगों के लिए, जैसे याजकों के लिए वैसे ही लोगों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा मांगी। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। यही वचन चलेगा। तो सबको जय मसीह की।